जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हो। देखिए मित्रों, वैसे तो भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारी भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं, हमारे मन के सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं, हमारे मन की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। हम उनके प्रति कितने अधिक समर्पित हैं उस भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान सिर्फ हमारे मन का भाव देखते हैं, उनको वस्तुओं से, सामग्रियों से, कर्म कांडों से कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना पड़ता है, हमें वेदों पुराणों के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव के प्रति उनको प्रसन्न करने के लिए जो कर्मकांड बताए गए हैं, जो विधियां बताई गई हैं, जो उपचार बताए गए हैं, उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप कम से कम, अगर रोज शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए आपको। शिवलिंग के ऊपर अगर आप शुद्ध जल अर्पित करते हैं तो शुद्ध जल अर्पित करने से आपके मन में शीतलता आती है, आपके शरीर में शीतलता आती है, आपका मन शांत होता है और शांत मन से लिए गए निर्णय सदैव फल देने वाले होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव को शिवलिंग पर या भगवान शिव की मूर्ति का भी आप अभिषेक कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शिवलिंग की ही पूजा करें, आप भगवान शिव की जो मूर्ति है आप उसकी भी पूजा कर सकते हो। कई लोग अपने घर में पीतल की मूर्ति रखते हैं, कई लोग अपने घर में अष्ट धातु की मूर्ति रखते हैं, कई लोग अपने घर में फाइबर की मूर्ति रखते हैं। तो जैसी भी आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति हो या फिर शिवलिंग हो, आप मूर्ति का भी अभिषेक कर सकते हैं, आप शिवलिंग का भी अभिषेक कर सकते हैं। दोनों की ही पूजा करने का समान फल आपको प्राप्त होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप भगवान शिव को अगर दूध से नहलाते हो, दूध का अभिषेक करते हो, शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाते हो, तो दूध चढ़ाने से हमें शक्ति मिलती है। हमारी जो सप्त धातु है, जो हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वीर्य, शुक्र, ये सारी चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम सप्त धातु कहते हैं। तो हमारे शरीर को बल प्राप्त होता है, हमारी सप्त धातु पुष्ट होती है अगर हम भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करते हैं तो। और दूध कैसा अर्पित करना होता है, देखिए, उबला हुआ दूध कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, या फिर उबले हुए दूध से किसी भी देवी, किसी भी देवता का अभिषेक नहीं किया जाता। हमेशा कच्चे दूध से ही अभिषेक किया जाता है, चाहे आप गाय का दूध ले लो, चाहे भैंस का दूध ले लो, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। वैसे जो शास्त्र में बताया गया है गाय के दूध से स्नान करवाने के लिए बताया गया, लेकिन फिर भी गाय का दूध हर जगह अवेलेबल नहीं होता, कई बार लोगों को नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप भैंस के कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस तरह से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हो, जैसे कि आपने थोड़ा सा जल ले लिया, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध मिला लिया एक लोटे में, और तब आप उनका अभिषेक कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, भगवान शिव का अभिषेक अगर आप गन्ने के रस से, अगर आप गन्ने के रस से या फिर शुद्ध जल में चीनी मिला करके या फिर गुड़ मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करते हो तो इससे आपको धन की प्राप्ति होती है, आपकी दरिद्रता दूर होती है। आपके घर में, आपके परिवार में आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको धन की प्राप्ति अधिक से अधिक होती है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा दही, अगर आप भगवान शिव को दही से स्नान करवाते हो, दही से शिवलिंग का अभिषेक करते हो, तो इससे आपके शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ठीक है। आपके परिवार को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आपके शरीर में बल बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है और आप सदैव निरोग रहते हो। ठीक है। इसके अलावा आप शिवलिंग का अभिषेक शहद से अगर आप करते हो, अगर आप भगवान शिव को शहद से नहलाते हो, शहद से उनका अभिषेक करते हो, तो आपकी वाणी में मिठास आती है। ठीक है। आपकी वाणी में एक ऐसा प्रभाव जागृत होगा,
आपकी वाणी में एक ऐसी शक्ति जागृत होगी जो हर किसी के मन को मुग्ध करने वाली होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव का अभिषेक आप उससे करते हो, चंदन से, यानी कि चंदन का लेप लगाते हो शिवलिंग के ऊपर या शिव जी की मूर्ति के ऊपर, तो इससे आपकी सुंदरता बढ़ती है, आपका सौंदर्य निखरता है, आपके शरीर में सौम्यता आती है, शीतलता आपको मिलती है, आपके मन को शीतलता मिलती है, आपके शरीर को शीतलता मिलती है। जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ जाता है, अगर ऐसे लोग शिवलिंग पर चंदन का लेप करें तो उससे उनके शरीर का जो बढ़ा हुआ पित्त है वो सम हो जाता है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों बराबर स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है। तो चंदन का लेप लगाइए, दही से उनको स्नान करवाइए, शहद से करवाइए, दूध से करवाइए और शुद्ध जल से करवाइए। इसके अलावा आप भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और इसके अलावा आप उनको फल, फूल, मिठाइयों का भोग लगा सकते हो। आप भगवान शिव के ऊपर आप चने की दाल, मसूर की दाल जो कि चढ़ाई जाती है मंगल ग्रह को शांत करने के लिए, शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए, इस तरीके से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हो, उनको अर्पित कर सकते हो। ठीक है। और इसमें देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप उनको जल अर्पित करोगे तभी उनकी कृपा आपको मिलेगी। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी भी स्थान पर बैठ जाओ, कहीं भी इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा करके अगर आप आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हो और भगवान शिव को याद करते हो, उनका आवाहन करते हो, तो भगवान शिव वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। एक मंत्र उनका इतना शक्तिशाली है जो भगवान शिव को साक्षात आपके सामने ला करके खड़ा कर सकता है। वो मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ब्रह्मांड में भगवान शिव के जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में से ये भी एक शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान शिव की कृपा बड़ी ही सरलता से आपको दिलवाता है। तो इस मंत्र का अपने मन ही मन में सदैव जप करते रहिए, निरंतर जप करते रहिए। अगर आपके पास माला करने का समय नहीं है तो आप इस मंत्र का जप सोते सोते भी कर सकते हो, कहीं आप बैठे हो तो बैठे बैठे आप कर सकते हो, चलते फिरते आप कर सकते हो, सोते जागते जैसी भी अवस्था में आप हो तब भी अगर आप इस मंत्र का जप मन ही मन में करते हो तो भी भगवान शिव आपके ऊपर कृपा कर देते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और वो उनको भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ठीक है। वो भोले हैं। वो इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी असुर और राक्षस हुआ करते थे भगवान शिव की साधना करते थे, उनकी तपस्या करते थे, उनको प्रसन्न करके वरदान मांगते थे। तो भगवान शिव भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप उनके लिए सच्चे मन से, सच्ची भावना से जो भी करोगे ना, उनकी कृपा आपको मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ भी आपको टीम टाम करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी ज़्यादा आपको कोई बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारो, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो और फिर देखो कैसे वो आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। उनका एक विशेष दिन माना गया है सोमवार का विशेष दिन माना गया है। इसके अलावा शिवरात्रि हर महीने में चतुर्दशी पड़ती है जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी ये भी भगवान शिव का ही दिन होता है। तो आप चतुर्दशी का व्रत कर सकते हो। शुक्ल पक्ष की भी आती है, कृष्ण पक्ष की भी आती है, अगर नहीं तो सोमवार, सिर्फ सोमवार शिव मंदिर में जाकर के मत्था टेक लिया करो, उससे भी उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। बस सिंपल सा एक लोटा ले लेना, एक लोटे में जल भर लेना और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना, थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ डाल लेना, वो ले जा करके भगवान शिव पे अर्पित करना और मन ही मन में जल छोड़ते जाना। जल छोड़ते छोड़ते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप उच्चारण करते रहना। और सिर्फ सोमवार के सोमवार आप ये कर देना, सुबह सुबह प्रातःकाल, बिल्कुल सुबह उठना, स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और मंदिर में जा कर के जल अर्पित करना। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग रख रखा है तो आप उसका भी अभिषेक कर सकते हो सोमवार के सोमवार। घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखा जाता है, इससे बड़ा शिवलिंग घर में मत रखना। ठीक है। जो शास्त्र की बात है वो मैं आपसे बता रहा हूँ, बाकी मन की भावना है, मन की श्रद्धा है।
ईश्वर जानते हैं कि हमारा मन कितना सच्चा है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।